हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 200 gram force when carrying a lump of lead in air. If the lead is now immersed with half of its volume in the brine solution, what will be the new reading of the spring balance? Specific gravity of lead and brine are 11.4 and 1.1 respectively. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is आर्किमिडीज प्रिंसिपल. नाउ यहाँ पे अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं, इट स्टेट्स दैट हमारे पास जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाफ या कंप्लीटली किसी भी लिक्विड में यहाँ पे सिंक करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द सिंक्ड बॉडी इन अ पर्टिकुलर लिक्विड. जितना हमारे पास यहाँ पे वाटर या लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो हमेशा इमर्स्ड बॉडी के वॉल्यूम के बराबर यहाँ पे निकल के आता है. और यहाँ पे हमारे पास जब भी हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ड्यू टू दी लिक्विड और वाटर ऑन अ बॉडी. तो यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन को देखें, हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है लाइक दिस, और इस स्प्रिंग बैलेंस पे हमने यहाँ पे लंप ऑफ लेड को यहाँ पे इस तरीके से हैंग किया है. तो अगर हम यहाँ पे इसको इन एयर इसकी कंडीशन देखें तो जितना फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, उतना ही हमारे पास स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा. और यहाँ पे जो स्प्रिंग पे हमारे पास स्केलिंग लगी होती है, उस हिसाब से अगर हम इसकी रीडिंग की बात करें, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लेड. तो ये हमारे पास जो वेट हमने एयर में मेजर किया है, ये हमारे पास ट्रू वेट निकल के आता है लेड का. तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू m इंटू जी. और हमारे पास यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है दैट इज गिवन एज 200 ग्राम फोर्स के बराबर. सो द वैल्यू ऑफ mg विल बी 200 ग्राम फोर्स. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे. और अगर हम इसको और मॉडिफाई करके थोड़ा लिख सकते हैं, नाउ यहाँ पे अभी इसी सिस्टम को हमने उठा करके एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया है. तो ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस हो गई इस तरीके से. और यहाँ पे हमने इस लेड को उठा करके एक सॉल्यूशन में हाफ वॉल्यूम के साथ डिप कर दिया है. तो जब हम इसका हाफ वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग शो करेगी, हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इस केस में अगर हम देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ड्यू टू दी ब्राइन सॉल्यूशन. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ जाएगी. सो वी कैन राइट हियर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, या हम इसको ये कह सकते हैं न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. सो इट विल बी mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे fb के बराबर. सो mg माइनस fb जो हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम हमने यहाँ पे डिप किया है इनसाइड द ब्राइन सॉल्यूशन, उतना ही ये हमारे पास इस सॉल्यूशन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन, इट विल बी इक्वल टू द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लेड इनसाइड द सॉल्यूशन. सो वी कैन राइट हियर जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड हमारे पास यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन है, सो हम इसकी डेंसिटी यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ लेड इनसाइड द ब्राइन सॉल्यूशन. तो हमारे पास सपोज जो लेड है इसका वॉल्यूम हमने यहाँ पे v कंसिडर किया है, इसको हम यहाँ पे v लेड लिख लेते हैं. इसका हाफ वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे इमर्स्ड है, सो वी विल टेक हाफ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विथ g. नाउ यहाँ पे अगर हम
इस पूरे एक्सप्रेशन में से mg को कॉमन ले लें, m हमारे पास मास ऑफ लेड है, इट विल बी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, ये हमने यहाँ पे मास ऑफ लेड लिया है तो यहाँ पे हमारे पास मास डिवीजन में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ लेड डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। नाउ यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, अगर हम वॉल्यूम ऑफ लेड को इसके डिनोमिनेटर में लेके आए तो मास ऑफ लेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लेड, ये हमें यहाँ पे ये बताएगा कि हमारे पास जो डेंसिटी है लेड की वो कितनी दे रखी है। सो इट विल बी डेंसिटी ऑफ ब्राइन डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लेड मल्टीप्लाइड विद जी बाय 2। नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, it shows the density of material divided by density of water। तो अगर हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ब्राइन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ लेड की बात करेंगे तो इट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी कैन डायरेक्टली टेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे mg मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन, ये हमारे पास 1.1 दे रखी है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड इट इज गिवन एज 11.4 and it is multiplied with 1 by 2। so जो न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास निकल के आएगा, जो mg की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट विल बी 200 इंटू 1 माइनस, अगर हम इसको सॉल्व कर दें यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 228। After the solution of this value, new reading will be equal to the 190.35 ग्राम फोर्स। तो जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है ब्राइन सॉल्यूशन में इमर्स करने के बाद ये जो लेड का वेट है इट विल शो 190.35 अप्रोक्सीमेट करके हम इसको 4 ग्राम फोर्स के बराबर लिख सकते हैं। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।